तो दोस्तों जो आज हमारे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है पूर्वी घाट और चौथा है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है। तो जो भारत के अंदर सिविल सेवकों की परीक्षाएं होती है उसके लिए कौन सा भर्ती बोर्ड है उसका हमें नाम बताना है। पहला आंसर है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति सचिवालय, तीसरा है भारत निर्वाचन आयोग और चौथा है जिला बोर्डों के माध्यम से राज्य सरकारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज नीति निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2007 में, 2018 में, 2002 में, 2010 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2002। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई है। तो ऑप्शन में कौन कौन से देश दिए गए हैं। ऑप्शन में है भारत और पाकिस्तान, फिर है रूस और यूक्रेन, फिर है चीन और फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए चीन और फिलीपींस। इन दो देशों के बीच दोबारा से तनाव उत्पन्न हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेकंड है पोषण अभियान, तीसरा है डिजिटल इंडिया और चौथा है स्किल इंडिया मिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोषण अभियान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है लियो, सेकंड है मार्सिली, थर्ड है पेरिस और चौथा है नीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पेरिस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 2025 में निम्नलिखित में किस संस्थान ने कर्तित पुष्पों के ताजापन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीक फ्रेशनेस कीपर विकसित की है। फर्स्ट है बॉम्बे, सेकंड है मद्रास, थर्ड है CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और फोर्थ है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर इसमें पूछा गया है किस दीर्घकाली फेफड़ों के वायुकोश की आंतरिक भित्ति अक्षीकृत होने के कारण अंत फट जाती है। फर्स्ट है पुटीय रेशम्यता, सेकंड है दुष्पचन, थर्ड है वितालता और फोर्थ है वात स्फीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वात स्फीति। कैबिनेट मंत्री किरण राजपूत राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित है। मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर सूची 2025 में किसे नामित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया था। तंजानिया के, कोमोरोस के, केन्या के, सेशेल्स के। तो राइट आंसर है तंजानिया। सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष लागू हुई थी। 2018 में, 2006 में, 2010 में, 2000 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2006 में। भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, उच्च न्यायालय का महापंजीयक। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिला न्यायाधीश होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी की उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जातक कथा आख्यान, फिर है यक्ष और किन्नर जैसे पौराणिक प्राणी, फिर है मौर्य शाही व्यक्तित्व, फिर है बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद का जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान जातक कथा आख्यान। इसके बाद है 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, फिर है विकसित भारत नवाचार एवं समावेशन, फिर है हर घर तिरंगा विविधता में एकता, फिर है डिजिटल भारत भविष्य आगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। तो 58वां, 62वां, 48वां, 52वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 58वां पुरस्कार प्रदान किया था।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिसने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर है लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया था? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रोजगार के सृजन के लिए किस चीज पर विशेष बल दिया गया था? तो वो दिया गया था पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण विकास के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर है ज्वारीय ऊर्जा। मगध काल की न्यायिक संरचना में वोहरारी कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय कर संग्रहकर्ता, सेकंड है ग्राम सभाओं के न्यायाधीश, थर्ड है वकील न्यायाधीश और फोर्थ है सैन्य जनरल। तो राइट आंसर क्या हो जाए? वकील न्यायाधीश। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस आंदोलन पर उच्च जाति के कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, सेकंड है ये विद्रोह विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और फिर है इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। तो राइट आंसर क्या है? इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न से किस शूटिंग स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता? 50 मीटर, 75 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर। तो राइट आंसर क्या है इसमें? 25 मीटर। हर्षेचेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA के आनुवांशिक पदार्थ हैं? 1950 में, 1952 में, 1946 में, 1957। तो राइट आंसर क्या हो जाए? 1952। किस इंडियन लाइट टैंक ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? ध्रुव ने, जोरावर ने, अमर ने, युवराज ने। तो राइट आंसर क्या है? जोरावर। दिसंबर 2024 PIB फैक्ट शीट में हाईलाइट किए गए नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपाधि निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली औषधि के रूप में स्थान दिया जा रहा है? डेलाफ्लॉक्सिन, नेफ्रेथोमाइसिन, लेफामुलिन, प्रिटोनिमेड। तो राइट आंसर है नेफ्रोथोमाइसिन। इसका राइट आंसर है नेफ्रोथोमाइसिन। निम्न से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग NW10 से जुड़ी है? चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, अम्बा नदी। तो राइट आंसर क्या है? अम्बा नदी। अम्बा नदी जुड़ी है। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रह प्रदान करना। ये सबसे प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर में रैम का। फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंग आवृत बीजों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? पंखुड़ी करती है, जयांग करता है, पुमंग करता है, पुंकेसर करता है। तो राइट आंसर क्या है? जयांग करता है। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये राइट आंसर। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शिलोंग की बारापानी झील को के नाम से जाना जाता है? उमियम झील, सिलोई झील, जयसमंद झील, हाफलोंग झील। तो राइट आंसर है उमियम झील। उमियम झील के नाम से। बंगाल सती प्रथा विनियम निम्न से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1837 में, 1858 में, 1829 में, 1818 में। तो 1829 में किया गया था। अक्टूबर 2024 में मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के खबरों में किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में, म्यांमार में, भारत में, श्रीलंका में। तो राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। निम्न से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक आंतरिक संवैधानिक सलाहकार निकाय। निम्न कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक आंतरिक संवैधानिक सलाहकार निकाय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 देता है लोक कल्याण को बढ़ावा देना। किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है? IIT हैदराबाद ने, IIT इलाहाबाद ने, IIT कानपुर ने, IIT बेंगलुरु ने। तो राइट आंसर क्या है? IIT इलाहाबाद ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किस
केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। डिकैथलॉन, जिसे 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया था, एक है। फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता, फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता, इसका राइट आंसर है। कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। लकड़ी को, कागज को, धातु को, कपड़ा का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? सेटिंग ऐप, सेटिंग डिवाइसेस, सेटिंग पर्सनलाइजेशन, सेटिंग इजी टू एक्सेस। तो राइट आंसर क्या है? सेटिंग पर्सनलाइजेशन। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राज शब्द किसे संदर्भित करते थे? राजधानी को, जिला को, मंदिर भूमि को, कर अधिकारी को। तो जिले को कर देते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ज्वालामुखी प्राय किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? केवल रूपांतरित परिसीमाएं, अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं, केवल अभिसारी और रूपांतरित परिसीमाएं, केवल अपसारी परिसीमाएं। तो ज्वालामुखी किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं। तो ये रेलवे में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि रेलवे के जो 2026 में एग्जाम होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएंगे और इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से